सदियों पुरानी बात है। नीलम बचपन से ही अपनी बुआ सुलोचना देवी के साथ रहती थी। सुलोचना की खुद की भी एक बेटी थी जिसका नाम कंचन था। सुलोचना का पति नीलम को बहुत मानता था, जिसकी वजह से सुलोचना को भी उसके सामने प्यार करने का नाटक करना पड़ता था। लेकिन कुछ महीने बाद ही सुलोचना के पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सुलोचना नीलम को तंग करना शुरू कर देती है। नीलम बहुत ही काली थी और इधर कंचन बेहद खूबसूरत थी। सुलोचना और कंचन नीलम को बहुत परेशान किया करते थे। सुलोचना कंचन को हर रोज पैसे दिया करती थी, जिससे कंचन रोज अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टीज किया करती थी। दूसरी तरफ नीलम घर का सारा काम करती थी। फिर एक दिन सुलोचना कंचन के कमरे में आती है और उससे कहती है, बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ, तुझे नहीं चलना है क्या? नो मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा आज कहीं पर भी जाने का मूड नहीं है। अरे तूने ही तो बोला था कि तुझे मेकअप का सामान खरीदना है, फिर अचानक अब क्या हुआ बेटी? कंचन ये सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उछलते हुए बोलती है, अरे हाँ, मेरी प्यारी मम्मी, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे तो बहुत सारे मेकअप के सामान खरीदने हैं। थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। चल अब जल्दी से चलते हैं। मुझे भी अपने लिए कुछ साड़ियाँ और ड्रेसेस लेनी है। तुझे मेकअप के साथ कुछ कपड़े भी चाहिए होंगे तो ले लेना। नीलम को भी बुला ले, मुझे कुछ सब्जियाँ और फल भी खरीदने हैं। पहले सब्जी और फल खरीद कर नीलम को पकड़वा दूंगी, वो घर लेकर आ जाएगी और फिर हम मौज मस्ती करेंगे। तभी कंचन नीलम को आवाज देकर बुलाने लगती है, नीलम जल्दी यहाँ पर आओ, मम्मी के साथ मार्केट जाना है। थोड़ी देर के बाद नीलम वहाँ पर आती है और तीनों मार्केट जाने लगती हैं। उसके बाद सुलोचना बहुत सारी सब्जियाँ और फल खरीद लेती है और नीलम से बोलती है, नीलम मुझे और कंचन को कपड़े और मेकअप की शॉपिंग करनी है, इसीलिए सारी सब्जी और फल लेकर तू घर चली जा। और हाँ, घर जाकर रात का खाना भी बना लेना। ये सुनकर नीलम बहुत उदास हो जाती है और सुलोचना से कहती है, बुआ जी मुझे भी नए कपड़े चाहिए। कितने साल हो गए हैं और आपने मुझे एक भी कपड़े नहीं दिलवाए हैं। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए भी कपड़े ले आऊंगी। अच्छा तू अब घर जा, वरना खाना बनाने में लेट हो जाएगी। ये सुनते ही नीलम बहुत खुश हो जाती है और फल और सब्जियां लेकर घर वापस आ जाती है। और इधर दोनों माँ बेटी शोरूम में जाकर कपड़े और मेकअप का सामान खरीदने लगती हैं। और थोड़ी देर बाद शॉपिंग करके वो लोग घर वापस आ जाती हैं। तभी नीलम किचन से भागी भागी आती है और सुलोचना से कहती है, आप आ गई बुआ जी, आपने मेरे लिए कौन सी ड्रेस लाई है? जल्दी दिखा दीजिए ना मुझे। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, इसीलिए मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं लिया। लेकिन ये तो गलत बात है ना, आपने मुझसे कहा था आप मेरे लिए नई ड्रेस लेकर आओगी। वैसे भी कंचन को आपने इतने सारे मेकअप और इतने सारे कपड़े दिलाए हैं, लेकिन मेरे एक कपड़े के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। ज्यादा बोल मत, समझी? चुपचाप जाकर खाना निकाल। तुझे कौन सा कहीं बाहर जाना होता है? शक्ल देखी है अपनी, काली बिल्ली जैसी है बिल्कुल। नीलम रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन रात को नीलम बिना कुछ खाए पिए ही सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन नीलम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से नीलम सुबह सुबह अपने बिस्तर से नहीं उठ पाती है। और थोड़ी देर बाद सुलोचना गुस्से से नीलम के कमरे में आ जाती है और ताने मारते हुए कहती है, महारानी अभी तक सो रही हैं आप? महारानी जी आपने बताया नहीं कि आपको नाश्ते में क्या चाहिए, डंडा या चप्पल? बुआ जी आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिस वजह से मुझसे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है।
आजकल मैं तुझे देख रही हूँ तो बहुत बहाने मारने लग गई है। अब जल्दी से उठ जा वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अभी तक घर का सारा काम पूरा नहीं हुआ है और महारानी आराम फरमा रही है सोकर। नीलम जैसे तैसे उठती है और फिर घर के काम करना शुरू कर देती है। नीलम झाड़ू लगा ही रही होती है कि तभी सुलोचना आकर उससे कहती है, झाड़ू लगाने के बाद मार्केट से सब्जी लेकर आ जाना क्योंकि आज अभी खाने के लिए सब्जी नहीं है। नीलम थोड़ी देर बाद सब्जी लेने के लिए चली जाती है। तभी रास्ते में ही नीलम को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी और वो नीलम पर पानी डालती है। ऐसा करने से नीलम को होश आ जाता है। तभी वो लड़की नीलम से पूछती है, अरे क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत जोर से बुखार है, तुम्हें तो घर पर आराम करना चाहिए। हाँ, मुझे बहुत जोर से बुखार है, लेकिन फिर भी मैं घर के सारे काम करती हूँ क्योंकि मेरी बुआ जी को ये सब बहाना लगता है। उन्होंने मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैं घर के काम नहीं करूँगी तो वो मेरी बहुत पिटाई करेंगी। इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। मैं बचपन से ही अपनी बुआ के साथ रहती हूँ, लेकिन फिर भी बुआ मुझे कंचन के जितना प्यार करना तो दूर की बात है, वो मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती। वो लोग मुझे दिन में 10 बार काली बिल्ली बोलकर मेरा मजाक बनाते रहते हैं। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, फिर भी मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ। आखिर मैं कर ही क्या सकती हूँ? ये तो बहुत गलत बात है। तुम तो बचपन से ही उनके साथ रहती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए उनके मन में प्यार नहीं जगा। लेकिन तुम परेशान मत हो क्योंकि आज के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे पास एक ऐसा मेकअप किट है जिसके लगाने के बाद तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। ऐसा भी होता है क्या? लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? नीलम के इतना कहते ही वो लड़की एक काली परी में बदल जाती है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, बल्कि मैं एक परी हूँ। मेरा नाम काली परी है। मैं तो यूं ही महीने में एक बार साधारण लड़की का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आती हूँ और जो मुझे ईमानदार लगता है मैं उसकी मदद करती हूँ। इस दुनिया में काले रंग वालों को कितना सहना पड़ता है और ये मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता। तुम इंसानों में रहकर परेशान हो और मैं अपने परिवार में रहकर परेशान हूँ। सब लोग सिर्फ गोरे रंग वालों को ही पसंद करते हैं या फिर हल्के सांवले को, लेकिन बहुत ज्यादा काला या सांवला इंसान किसी को भी नहीं पसंद है। हाँ परी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगी? अब तुम देखना मेरा कमाल। ये लो, ये 2 जादुई मेकअप किट है। पहले वाला मेकअप किट तुम जैसे ही लगाओगी तुम दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी और इस दूसरे वाले मेकअप किट की मदद से मैं तुम्हारी बुआ और उसकी बेटी को सबक सिखाऊंगी। और फिर नीलम पहला वाला मेकअप किट उठाकर लगाने लगती है कि तभी परी उससे बोलती है, रुक जाओ, अभी मेकअप किट मत लगाओ। मैं तुम्हारी बुआ और बहन को सबक सिखाऊंगी, उसके बाद ये लगाना। अभी तुम सबसे पहले अंदर अपनी बुआ के पास जाओ। थोड़ी देर के बाद परी दूसरे वाले मेकअप किट को लगा लेती है और एक खतरनाक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। अरे परी जी, इस दूसरे जादुई मेकअप किट ने तो आपको चुड़ैल बना दिया। तुम डरो मत, तुम अपनी बुआ के पास जाओ, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। परी की बात मानकर नीलम सुलोचना देवी के पास जाती है। तभी सुलोचना गुस्से में नीलम को कहती है, इतनी देर कैसे हुई? कहाँ गई थी? मुझे और कंचन को कितनी भूख लगी है, पता है तुझे? मम्मी देखो तो जरा, आपने इसे सब्जी लेने भेजा था ना? ये सब्जी लेकर तो आई ही नहीं। तो सब्जी लेकर क्यों नहीं आई? आज तो तू मुझसे बहुत मार खाने वाली है। तेरी अकल ठिकाने लाना बहुत जरूरी है। तभी चुड़ैल के रूप में बनी हुई परी वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर कंचन बुरी तरह से डर जाती है। मम्मी, मम्मी भागो, भागो मम्मी,
कहा, आज मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल दोनों माँ बेटी को चाटे मारने लगती है। वो दोनों माँ बेटी को बहुत देर तक चाटे मारती है और फिर चुड़ैल उनसे कहती है, आज के बाद कभी नीलम को फिर से तंग किया तो मैं सच में तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम दोनों कभी इसे तंग नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो चुड़ैल जी। तूने माफी मांगी है, इसीलिए अभी तुझे छोड़ रही हूँ। घर का काम खुद कर, सारा काम नीलम पर छोड़ देती है, आलसी औरत। मैं कभी कभी नीलम को यहाँ देखने जरूर आऊंगी, इसलिए ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नीलम अपने कमरे में जाती है और पहला वाला जादुई मेकअप किट लगाकर परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। उस दिन से सुलोचना नीलम के साथ बहुत प्यार से रहने लगती है। इस तरह नीलम के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। आकाश जब शहर से गांव जाता है तब आकाश की माँ मालती उसकी शादी अपनी सहेली की बेटी जानवी से कर देती है। जानवी गांव की होती है और दिखने में काली होती है, पर उसके गुणों से प्रभावित होकर मालती अपने बेटे का रिश्ता जानवी से कर देती है। आकाश को जानवी बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर अपनी माँ के आगे उसकी एक ना चली और उससे शादी करनी ही पड़ी। आकाश जब शहर जाने लगा तो उसकी माँ बोली, अरे बेटा, अब तुम अकेले कहाँ चल दिए? बहू को भी अपने साथ ले जा। वहाँ शहर में तेरा ख्याल कौन रखेगा भला? वहाँ ले जाएगा तो शहर के तौर तरीके सीख लेगी और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ भी लोगे। ठीक है माँ, फिर माँ तुम्हारा यहाँ ध्यान कौन रखेगा? तू वो सब छोड़ और बहू को साथ ले जा। अभी मैं इतनी लाचार नहीं हुई कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत हो, समझा? ठीक है माँ। आकाश को ना चाहते हुए भी जानवी को अपने साथ शहर ले जाना पड़ता है। देखो जानवी, शहर में मेरी काफी इज्जत है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मुझ पर सब हंसें या मेरा मजाक उड़ाएं। इसीलिए तुम इस घर से बाहर मत निकलना और ना ही किसी से मिलना जुलना। ठीक है जी, जैसा आप कहें। आकाश को जानवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी उसके ऑफिस में एक नई लड़की सूजी जॉब के लिए आती है। सूजी दिखने में बहुत सुंदर थी। धीरे धीरे आकाश और सूजी में बातचीत होने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ खूब घूमते, एक साथ डिनर करते और एक दिन सूजी आकाश से बोलती है, आकाश, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती। तुम कब मुझसे शादी करोगे? तुम टेंशन मत लो डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ। बस एक प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाए। ओके डार्लिंग, जो भी काम है उसे जल्दी निपटा लो। आकाश रोज की तरह देर से घर आता है। तभी जानवी कहती है, कितनी देर लगा दी आज आपने? ऑफिस में ज्यादा काम था क्या? सुनो जानवी, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। ये बात तो अब तक तुम्हें समझ में आ ही गई होगी कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। तो अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं सूजी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, मैं कहाँ जाऊँगी? आपके सिवा है ही कौन मेरा? मुझे आप बेशक प्यार मत करिए, लेकिन अपनी जिंदगी से निकालिए नहीं। मैं ऐसे ही घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। भगवान के लिए मान जाइए। मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। मैं तुम्हारे साथ अब एक सेकंड भी नहीं रह सकता। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। और फिर आकाश जानवी को रात के अंधेरे में ही घर से निकाल देता है। जानवी रोते रोते जंगल की तरफ निकल जाती है और उधर आकाश सूजी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ?
तूने ऐसा क्यों किया भगवान? मुझे क्यों इतना बदसूरत बनाया कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते? अगर गांव गई तो माँ को क्या जवाब दूंगी? माँ तो ये सब नहीं सह पाएंगी। नहीं, गांव नहीं जाऊंगी। फिर जानवी आत्महत्या करने के लिए एक नदी के किनारे चली जाती है। तभी उधर से एक परी जा रही होती है। वो जानवी को नदी के किनारे रोता देख लेती है और परी को उस पर दया आ जाती है। क्या हुआ जानवी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? दुखी ना हो तो क्या करूं? मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। मैं अब जीना नहीं चाहती। जानवी ऐसे जिंदगी से हार नहीं मानते। क्या हुआ है ये तो बताओ मुझे, क्यों मरना चाहती हो तुम? फिर जानवी परी को सारी बातें बताती है। जानवी की बात सुनकर परी जानवी को एक जादुई सूट देती है और कहती है, जानवी इस सूट को पहनते ही तुम दुनिया की सबसे सुंदर और गोरी लड़की बन जाओगी। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। जानवी वो सूट लेकर अपने घर वापस आ जाती है तो सूजी डोर खोलती है। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? बहन, मैं बेसहारा हूँ, मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो। बदले में तुम्हारे घर का सारा काम मैं कर दिया करूँगी। सूजी को फ्री में नौकरानी मिल रही थी, उसे और क्या चाहिए? वो झट से जानवी को अपने यहाँ रहने की इजाज़त दे देती है। आकाश जब शाम को घर आता है तो जानवी को घर में देख चौंक जाता है। तभी सूजी बोलती है, डार्लिंग, आज से हमारी नई नौकरानी है और तो और हमें इसे सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने इसे घर में रहने की इजाज़त दे दी। मैंने सही किया ना? आकाश को जानवी का यूँ नौकरानी की तरह घर में काम करना अच्छा नहीं लगता और उसे अपनी गलती का भी पछतावा हो रहा होता है, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। चुपचाप खाना खाकर वो सोने के लिए चला जाता है। उधर जानवी सोने से पहले परी के दिए हुए सूट को जल्दी से पहन लेती है। सूट को पहनते ही वो बहुत ही गोरी और सुंदर हो जाती है। अगली सुबह जब जानवी को आकाश देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। जानवी के सामने तो हीरोइंस भी फेल थी, वो इतनी खूबसूरत जो हो जाती है। तभी सूजी वहाँ आ जाती है। तू यहाँ क्या कर रही है? जाकर अपना काम कर। और आप क्या इस नौकरानी को देखे जा रहे हो? और तूने ये फेस पर क्या लगा लिया? कल तक तो बड़ी काली कलूटी बनकर आई थी, एक दिन में इतना रूप बदल गया। कहीं तू मेरे पति पर डोरे डालने तो नहीं आई है? आकाश कुछ बोलता कि तभी एक आदमी पुलिस को लेकर वहाँ आता है और बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इस धोखेबाज औरत को। यही है जो अमीर लड़कों को देखकर उससे लूटकर भाग जाती है, लुटेरी कहीं की। इंस्पेक्टर सूजी को गिरफ्तार कर लेते हैं। आकाश को ये सब जानकर उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो जानवी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं जी, आपने मुझे अपना लिया, मेरे लिए यही बहुत है। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। उसके बाद वो दोनों आपस में हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। मणिपुर नाम के एक गांव में सितारा नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सितारा के माता पिता नहीं थे, वो अपने भैया और भाभी के साथ ही रहती थी। सितारा के भाई की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। 1 साल में ही भाभी और सितारा में माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया था। सितारा, कल तुम्हारी परीक्षा है ना, तो तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? मैं झाड़ू लगा दूंगी, तुम जाओ और जाकर पढ़ाई करो। भाभी, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, इसीलिए मैं रोजाना की तरह झाड़ू लगा रही हूँ। अगर तुमने पूरी तैयारी कर ली है तो थोड़ी देर आराम करो। परीक्षा के दौरान थोड़ा आराम करना भी बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारी परीक्षाएं हैं तब तक मैं सारा काम खुद कर लूंगी। सूरभि भाभी,
आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जहाँ एक तरफ सितारा अपनी भाभी से प्यार करती थी, वहीं दूसरी तरफ सितारा के भाई अभिषेक अपनी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अभिषेक इस बात से नाराज रहता था कि उसकी शादी में उसे बहुत कम दहेज दिया गया। सुरभि कहाँ मर गई? मेरे जूते कहाँ हैं? यही कहीं रखे होंगे, मैं अभी ढूंढ देती हूँ। ढूंढ देती हूँ का क्या मतलब है? अपनी सैंडल तो तुमने बहुत संभाल कर रखी है, और मेरे जूते कहाँ फेंक दिए? अब आप सुबह सुबह लड़ाई मत शुरू करो। मैंने आपके जूते धो कर रखे थे, शायद छत पर सूख रहे होंगे। मैं अभी लेकर आती हूँ। जब तक सुरभि जूते लेकर आई, तब तक अभिषेक जाग चुका था। सुरभि ने देखा कि उसकी सैंडल गायब है। मेरी सैंडल कहाँ गई? सुरभि पागलों की तरह पूरे घर में वो सैंडल ढूंढने लगती है। भाभी, मैंने भैया को गुस्से में आपकी सैंडल फेंकते हुए देखा था। सितारा, सैंडल ढूंढने में मेरी मदद करो। ये साधारण सैंडल नहीं है, वो सैंडल मेरे लिए बहुत खास है। सुरभि और सितारा शाम तक सैंडल ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाई। शाम को जब अभिषेक घर लौटा, तो उसके साथ एक औरत थी। ये मेरी नई पत्नी है, और सितारा तुम्हारी नई भाभी। सुरभि, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये लो तलाक के कागजात, इन पर साइन करो और निकल जाओ मेरे घर से। सुरभि को अभिषेक का घर छोड़ना पड़ा। सितारा की नई भाभी अपने साथ ढेर सारी दौलत लाई थी, लेकिन उसके पास प्यार की दौलत बिल्कुल भी नहीं थी। नई भाभी सारा खाना खुद खा लेती या अपने पति को खिला देती, और सितारा के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती। सितारा पूरे दिन पढ़ाई करके थक चुकी होती थी। उससे खाना नहीं बनाया जाता था। वो या तो बचा कुचा खाकर सो जाती, या फिर भूखे पेट ही सो जाया करती थी। एक दिन सितारा को उठने में जरा सी देर हो गई। उस दिन उसका एग्जाम था। सितारा जल्दी से तैयार होने लगी, लेकिन उसे अपनी सैंडल नहीं मिल रही थी। अब ये सैंडल कहाँ चली गई? भाभी, 1 मिनट दरवाजा खोलना। मेरी सैंडल शायद कमरे में ही रह गई है। भाभी, प्लीज दरवाजा खोलिए। सितारा चिल्लाती रही, लेकिन भाभी ने कमरे का दरवाजा खोला ही नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। सितारा नंगे पैर ही स्कूल की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में एक जगह रोड बन रहा था। वहाँ टूटी हुई ईंटें पड़ी हुई थी। सितारा उन ईंटों पर दौड़ती गई। वहाँ उसके पैर पूरी तरह घायल हो गए। खून से लथपथ पैरों से वो 15 मिनट लेट क्लास में पहुँची, लेकिन उसने किसी तरह अपनी परीक्षा दे दी। लौटते समय उसके स्कूल के एक टीचर उसे अपनी साइकिल से उसे घर तक छोड़ गए। सितारा अपने पैरों को देखकर बहुत रो रही थी। सुरभि भाभी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? आपके बिना मैं अनाथ हो गई। तभी सितारा के सर पर ऊपर मचान से एक सैंडल गिरती है। अरे, ये तो सुरभि भाभी की सैंडल है। उस दिन हमने इसे कितना ढूंढा था। सितारा मचान पर चढ़कर दूसरी सैंडल भी ढूंढ निकालती है। सितारा ने सैंडल पहनकर देखी। घायल होने की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन किसी तरह उसने सैंडल अपने पैरों में डाल ली। सैंडल पहनते ही सितारा को महसूस हुआ जैसे उसके पैरों में घाव है ही नहीं। सितारा ने सैंडल उतार कर देखा। उसके पैर पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। सितारा की नई भाभी ने ये सब कुछ देख लिया। अच्छा, तो इससे कहीं से जादुई सैंडल मिल गई है। कोई बात नहीं, इन्हें मैं तोड़ फोड़ कर फेंक दूंगी। सितारा जब नहाने के लिए वहाँ से चली गई,
तो उसकी भाभी उसके कमरे में पहुंची। अरे ये सैंडल तो बहुत ही सुंदर है। तोड़ने से पहले एक बार सैंडल पहन कर देख लेती हूँ। भाभी ने जैसे ही सैंडल पहनी, उसके पैर पूरे घाव से भर गए। ये क्या हो गया? ओह, मेरे पैरों में इतने घाव कैसे हो गए? अभिषेक अपनी पत्नी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। चिंता मत करना सितारा, जब वापस लौटूंगी तो तुझे खूब पीटूंगी। सितारा ने जैसे ही जादुई सैंडल पहनी और कहा, हे जादुई सैंडल, मुझे सुरभि भाभी के पास पहुंचा दो। पलक झपकते ही सितारा सुरभि के पास पहुंच गई। दोनों लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। सितारा सुरभि को घर की सारी परिस्थिति और जादुई सैंडल के बारे में सारी बातें बताती है। ये जादुई सैंडल मुझे एक रानी परी ने दी थी। अब तुम्हें अपनी नई भाभी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ यही रहोगी। उसके बाद सितारा अपनी पुरानी भाभी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी।